सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आज बड़ा ही उत्साहित हूँ, बड़ा ही खुश हूँ, क्योंकि अभी हम भजन संहिता 94 पढ़ने वाले हैं। भजन संहिता 94 पढ़ने वाले हैं, इसलिए खुश नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए खुश हूँ, इसलिए उत्साहित हूँ कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के साथ हैं। वो है परमेश्वर की स्तुति में आना, उसकी हजूरी में आना, उसके वचनों को सुनना, उसके वचनों को पढ़ना बड़े ही आनंद का विषय है। बाइबल पढ़ते पढ़ते एक बात मुझे पता चली है कि मनुष्य जो है वो शरण स्थान ढूंढता है, अर्थात एक ऐसी जहान, ऐसी जगह की तलाश में रहता है जहां उसे ठिकाना मिल सके, जहां उसे मुसीबत के समय आसरा मिल सकते। पुराने नियम में हम देखते हैं कि शरण स्थान बनाए गए थे, अर्थात कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर देता था तो उसके छुपने के लिए है वो विशेष नगर बनाए जाते थे, विशेष जेलें बनाई जाती थी कि यदि कोई भागकर इसके अंदर प्रवेश कर गया तो उसे फिर कोई मार न सकेगा। जल्दी से आज के वचन को शुरू करते हैं। परमेश्वर सबका न्यायी, भजन संहिता 94। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? वे बकते और डिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। जो बड़ाई मारते हैं लोग, वो अनर्थकारी है कि हमारे ये है, हमारे वो है, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, और हम बड़े पावरफुल है। और जो दिखावा करते हैं गाड़ियों के द्वारा, बाइक के द्वारा, अच्छे कपड़ों के द्वारा, अच्छे रहन सहन के द्वारा, वो सब अनर्थकारी है। ये चीजें होना एक अलग चीज है, और इनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ये अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इन चीजों का एक अलग प्रकार से प्रदर्शन करता है। ये अनर्थकारियों की निशानी होती है। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा की हे यहोवा, तो वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं। दया नहीं करते वो किसी के साथ भी अन्याय करने में, एक सेकंड में भी किसी की जेब काट डालते हैं, और वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। और जो तेरे अपने लोग हैं, जिसे तूने चुनकर अलग किया है, ऐसे लोगों को ये दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। वे विधवा और परदेशी को घात करते हैं। विधवा जो कि लाचार होती है, जिसके पास की इनकम का कोई जरिया नहीं होता है, और जो कि एक प्रकार की एलोन, अकेली सी औरत होती है, उसको, और परदेशी जो कि अकेला सा होता है और जिसका कोई भी नहीं होता है, ऐसे लोगों को ये घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं। और जो अनाथ है, जिनका परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं होता, ऐसे लोगों को भी ये मारने से बाज नहीं आते हैं। और कहते हैं यह न देखेगा, याहू का प्रवेश विचार न करेगा। और कहते हैं परमेश्वर आजकल देखता है को नहीं। ठीक है, परमेश्वर परमेश्वर का कोई चक्कर नहीं, अपने ऐश करो, मौज लो, और कोई बात नहीं है। वो परमेश्वर को मानते नहीं कि परमेश्वर है, और हो सकता है कि वो इतने सारे दुष्कर्म करने के बाद भी एक आधी बार है परमेश्वर को मान ले, लेकिन अपने बुरे कार्य करने वो नहीं तजते हैं। 8वीं आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कहती है, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, और हे मूर्खो, तुम कब बुद्धिमान बनोगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है, 8वीं आयत है 94वें अध्याय की। आप अंडरलाइन कर सकते हो। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, पशुओं के समान, पशुओं के समान मतलब निर्बुद्धि, जिसमें ज्ञान नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम कब बुद्धिमान बनोगे, या फिर कह सकते हैं कि इस भजन संहिता का लेखक कहता है कि तुम कब बुद्धिमान बनो, कब तुम्हें अक्ल आएगी। अब इतने बड़े हो गए, अब कितने बड़े और होने के बाद तुम्हें अक्ल आएगी। और 9वीं आयत में लिखा है, जिसने कान दिए क्या वह आप नहीं सुनता। परमेश्वर ने हमें सुनने के लिए कान दिए हैं, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए कान दिए हैं, तो क्या वो आप नहीं सुनता। और जिसने आंखें दी क्या वो आप नहीं देता। जिसने हम लोगों को देखने के लिए आंखें दी है, क्या वो खुद अपनी आंखों से नहीं देखता कि हम किस पोजीशन में है या हम क्या कर रहे हैं। वो हमारी सारे हालातों को सुन रहा है,
और देख भी रहा है। जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, जो सभी जातियों को तकलीफ देता है, अर्थात उनको सुधारने के लिए और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है। जैसे जिस प्रकार से टीचर एक बच्चे को दंड देता है, इसी प्रकार से परमेश्वर ही मनुष्य को ज्ञान सिखाने के लिए दंड देता है। क्या वह न समझेगा। और 11वीं आयत कहती है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। परमेश्वर को पता है कि इंसान जो सोचता है ना, वो सारा कुछ गलत ही सोचता है, गलत के अलावा कुछ नहीं सोचता है। इंसान की कल्पनाएं है वो अनर्थ करने वाली होती है, वो इंसान के जीवन को खराब करने वाली होती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 12वीं आयत कहती है, हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता। वो पुरुष बहुत धन्य है जिसको मनुष्य ताड़ना देता। आप कह सकते हैं जी ऐसा कैसे जी, परमेश्वर दुख पहुंचाए और वो व्यक्ति धन्य है। वो धन्य इसलिए है क्योंकि आगे लिखा है 12वीं आयत में, और अपनी व्यवस्था सिखाने के लिए, अपने नियम सिखाने के लिए, परमेश्वर की राहों पर चलने के लिए। जब परमेश्वर की राहों पर चलते चलते हम थोड़ा दाएं बाएं भटकते हैं, परमेश्वर हमें थोड़ी ताड़ना देकर फिर से वापस खींच लाता है। जिस प्रकार की हम 20, 25, 50 भैंसों को ले जा रहे हैं एक झुंड में, और कुछ भैंसें दाएं बाएं होती है, फिर उनको हम फिर से लाइन में लगाते हैं बाकी साथ में, लेकिन फिर होती है, फिर लगाते हैं, वो बार बार होती तो उनको लाठी से मारते भी है ताकि वो दोबारा से जल्दी से लाइन न छोड़े, सीधाई में चलते रहे। कि ऐसा ना हो कि वो भटक जाए और उनको कोई चुरा ले या भेड़िया उनको मार खाए। और 13वीं आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि तू उनकी विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता है जब तक दुष्ट के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। ध्यान दे, जब हम दुख तकलीफ में होते हैं और ये दुख तकलीफ किसी मनुष्य के द्वारा दी जाती है, तो हमें उस समय तक चैन देता है, विश्राम देता है, अपनी प्रोटेक्शन में रखता है, जब तक कि उस दुख देने वाले के लिए गहरा खड्डा नहीं खोदा जाता, उसके लिए कोई बड़ी सजा तैयार नहीं कर ली जाती। और जब तक उसको सजा नहीं दी जाती है, तब तक हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। ऐसा सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। और 14वीं आयत कहती है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपनी निज बात को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। 16वीं आयत कहती है, कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा, मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा। 17वीं आयत कहती है, यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। यदि परमेश्वर और हमारी ओर नहीं होता, हमें बार बार नहीं बचाता, अपनी शरण में नहीं लेता, तो हम फिर एक अपराधी की तरह, एक चोर की तरह चुपचाप खड़े रहते और कुछ भी नहीं बोल सकते थे अपनी गवाही में, अपने बचाव के लिए। लेकिन थैंक्स गॉड, परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमें चुपचाप नहीं रहना पड़ता, वो हमें संभाले रखता है, वो हमें बचा के रखता है। और 18वीं आयत कहती है, जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मैंने कहा हे परमेश्वर मैं मरने पर हूँ, हे परमेश्वर मुझे बचा, उसी समय आपकी करुणा ने मुझे थाम लिया। करुणा मतलब आपके रहम ने, आपकी दया ने, आपकी दया है वो बड़ी है, सबसे बड़ी है, और आपकी जो रहम है वो सबसे बड़ा है, आपकी करुणा सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी दया है। इतनी बड़ी दया है कि हमें थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो आप तुरंत, आपकी दया एक्टिव होकर हमें संभाल लेती है, आपकी ताकत हमें संभाल लेती है, क्योंकि आपको ये नहीं बाता कि हम किसी प्रकार की दुख तकलीफ में रहे, किसी प्रकार के पीड़ा में रहे, या किसी प्रकार के खतरे में रहे। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 94, जिसका शीर्षक है परमेश्वर सबका न्याय। हम न्याय के बारे में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर है वो सबका न्याय कर रहा है। 19वीं आयत कहती है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दुई शांति से मुझे सुख मिलता है। जब मैं बहुत सारी चिंताओं से गिर जाता हूँ, चारों ओर चिंता ही चिंता है, तो आपकी ओर से मुझे जो शांति दी जाती है, जो वचन दिए जाते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, उसके द्वारा हमें सुख मिलता है।
क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी, जो कानून की आड़ में उत्पात करते हैं। दुष्ट लोग हैं वो कानून का सहारा लेकर, कानून की आड़ में छिपकर है वो उत्पाद करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं। वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। और धर्मी लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको निपटाने के लिए, उनको मार डालने के लिए बड़े बड़े दल लेकर आते हैं, योजनाएं बनाते हैं उनके विरुद्ध, ग्रुप के ग्रुप आकर उनको मारने के लिए, उसके निर्दोष को घात करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, टोलियां बनाते रहते हैं किस प्रकार से इस भले व्यक्ति को मारा जाए। और वह कानून का नाजायज फायदा उठाते हैं, कहते हैं कि देखो इस कानून में ये लिखा है, इसने ये धारा तोड़ी है, जबकि धारा वो खुद तोड़ते हैं और उन धाराओं को बनाए रखने की आड़ में वो धर्मी के ऊपर मुसीबतें डालते हैं। लेकिन 22वीं आयत कहती है, परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण स्थान ठहरा है। लेकिन चाहे कोई कुछ भी करता रहो, हमें भूलना नहीं है कि हमारा दृढ़ गढ़ आप समझते हो कि राजे महाराजा है, पुराने समय में रहने के लिए एक बड़ी बिल्डिंग बनाते थे, बड़ा भवन बनाते थे, और उस भवन के चारों ओर 100, 200, 500 मीटर जगह छोड़कर के बाद वो क्या करते थे। और फटाफट आखिरी आयत पढ़कर इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आखिरी आयत है 23वीं आयत। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है। जो अनर्थ काम हमारे दुश्मनों ने किया है, उनका अनर्थ काम उन्हीं के ऊपर उन्होंने डाल दिया। जो योजना उन्होंने हमें मारने के लिए, हमें फंसाने के लिए बनाई थी, उन्हीं योजनाओं में वो खुद फंस गए हैं, और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। जो बुराई उन्होंने की थी उसी बुराई में उन्हें फंसा देगा, और हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। हमारे विरुद्ध जो काम करते हैं उनको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, उनका नाश नहीं करेगा, सत्यानाश करेगा, अर्थात मलिया मेट करेगा। आज के इन वचनों की तरह हमें आशीष मिले, बरकत मिले। सबको जय मसीह की जय हिंद।